नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृषिका चारवाल। दोस्तों, भारत की ओर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की ओर से जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। इस हमले के बाद अब मॉक ड्रिल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में डीएम जोगेंद्र सिंह और एसपी विद्यासागर मिश्रा की अगुवाई में मॉक ड्रिल की गई है। रामपुर में डीएम जोगेंद्र सिंह और एसपी विद्यासागर माया दलबल के मोदी स्कूल पहुंचे, जहां पर पहले से ही फायर सर्विस के जवान और पुलिस के जवान के साथ ही स्वास्थ्य कर्मी मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित थे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में किस तरह से दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्तानबूद किया जाना है, इसी को लेकर किस तरह से बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है और किस तरीके से फायर सर्विस के जवानों के द्वारा कमांडो एफ पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पीड़ित को बचाना है, यह सब तरीके दिखाए। इसी प्रकार से घायलों के उपचार के लिए कैसे ले जाया जाता है, एम्बुलेंस के द्वारा भी किसी को लेकर ड्रिल की गई। डीएम मुसप्पा ने स्कूली छात्रों को क्लासरूम में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के बारे में भी समझाया, किस तरह से आपातकाल की स्थिति में हमें अपना बचाव करना चाहिए और यह मैसेज हर किसी को पहुंचाना जरूरी है, जिसका दायित्व हर नागरिक की तरह इसी स्कूल बच्चों के कंधों पर भी है। इसी अवसर पर प्रशासन, पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग के कर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों, आप लोग भी देखिए ज़फर अली की खास रिपोर्ट। आप यहाँ उपस्थित हैं दयावती मोदी एकेडमी में एमएचए के निर्देशानुसार मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल फायर सर्विस के साथ साथ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एनसीसी के बच्चों ने और स्वास्थ्य विभाग ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ अन्य जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो सहयोग किए हैं। बेसिकली हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। आज जैसा डीएम सर ने बताया कि आज 9 बजे ब्लैकआउट्स भी किया जाएगा। इस संबंध में आप लोगों के माध्यम से अपील है कि वो जागरूक रहें और हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों के द्वारा जो गाइडलाइंस है मॉक ड्रिल में और किन किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे डिजास्टर के समय उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए, उनकी जानकारी भी दी गई गाइडलाइंस थी और उच्च अधिकारियों के निर्देश थे। उसके तहत हम लोगों ने दयावती में जो स्कूल है इसमें मॉक ड्रिल का एक अभियान चलाया था और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों ने प्रतिभाग किया था। हमारे जो अग्निशमन के अधिकारी हैं, हमारे जो चिकित्सा के अधिकारी गण हैं और कर्मचारी गण हैं, उनकी पूरी टीम है, पूरी मशीनरी के साथ इसमें एक्सरसाइज की गई थी। एनसीसी के भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था। लोकल जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको भी प्रतिभाग किया गया था। उनको इस सिचुएशन के बारे में भी बताया गया था। अगर किसी प्रकार की संवेदनशील या ऐसी औचक स्थिति आती है कि इसमें हम लोगों को क्या रिएक्शन होना चाहिए, उसके बारे में अवगत कराया गया। सर, किस तरह का मॉक ड्रिल किया, बच्चों को किस तरह का आपने समझाया? देखिए, मॉक ड्रिल फायर का एक एक्सरसाइज किया गया था। इसके अलावा अगर कहीं भी कोई ब्लैकआउट की सूचना होती है या ब्लैकआउट ऑपरेट होता है तो उसमें क्या करना है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके डाउन्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया है। और आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को भी बताना चाहूँगा कि आज रात को 9 बजे हमारे जनपद में ब्लैकआउट की एक रिहर्सल किया जाएगा। 10 से 15 मिनट का वो रहेगा। उसमें क्या क्या निर्देश हैं वो अभी हम लोग एडवाइजरी के रूप में जारी करेंगे। देखिए, ये आप जैसा कि आप लोगों को स्थितियों के बारे में आप अवगत हैं, जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, हर डिपार्टमेंट को को क्या कहते हैं तैयार रहना चाहिए। और हम लोग ये नेचुरल डिजास्टर के समय भी करते आए हैं और जो अभी वर्तमान में जो डेवलपमेंट है उसके मद्देनजर भी हम लोगों ने ये तैयारियां रखी हैं। सर, ब्लैकआउट के बारे में कितना टाइम लगेगा? ब्लैकआउट हमारा 10 मिनट रहेगा। 9 बजे से हम लोग चालू करेंगे और ये पूरे शहरी क्षेत्र और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा। जितनी भी क्या कहते हैं विद्युत संबंधी प्रकाश जो चीजें होती हैं उनको ऑपरेट ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा जो भी उसमें क्या उसके निर्देश हैं वो पॉइंट के हिसाब से हम लोगों के सोशल मीडिया के हैंडल से भी और उसके निर्देश अभी जारी किए जाएंगे। सर, लोगों से क्या कहेंगे? यही कि लोग अवेयर रहें, किसी भी पैनिक सिचुएशन या पैनिक मोड में ना रिएक्ट करें। किसी भी प्रकार की, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे वो मैनमेड डिजास्टर हो, उसमें हम लोगों को क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने साथियों की या और लोगों की मदद करनी है और क्या आप लोगों को अप्रोच करना है कि जैसे किसी प्रकार की अगर आपदा आती है तो उन लोगों को कॉन्टेक्ट पता होने चाहिए कि कहाँ फायर स्टेशन है, कहाँ हमारे क्या कहते हैं किस नंबर पर कॉल करने पर हमको चिकित्सा मदद मिलेगी, किस नंबर पर हम लोगों को क्या कहते हैं फायर की गाड़ी आएगी। और जितने भी हमारा जो तंत्र है वो भी एक एक्टिव मोड पर रहे। और क्योंकि एक रेस्पॉन्सिव सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे भी कोई घटना होती है तो उसमें तुरंत से तुरंत प्रथम रूप से 4 से 5 मिनट में रिएक्शन टाइम में हमारा मदद पहुंच जाए। ठीक है।